जो कि मीडिया में बैठे कुछ पत्तल चाट पत्रकार हैं। वहाँ जो किसान पीट रहे थे, ये किसान हो ही नहीं सकते हैं कि क्या ऐसे पत्तल चाट चाटुकार पत्रकारों को पत्रकार कहना बेईमानी नहीं होगी? लेकिन एक मंत्री का बेटा वहां जा करके गाड़ी ले करके किसानों के ऊपर चढ़ाते हुए, किसानों को रौंदते हुए वो निकल जाता है। चूंकि ये कह रहा है कि किसानों को किसान कहना बेईमानी है, किसानों ने पीट पीट के मार दिया। ये पत्रकार क्या कह रहा है कि अगर वह किसानों को रौंद रहा था तो किसान मरते रहते, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते। ऐसे दलाल पत्रकारों का ये काम है और यही कारण है कि ऐसे पत्रकारों का लोग बहिष्कार करते हैं। आप लोग जरा होशियार रहिए, अपनी मोबाइल फुल चार्ज रखिए, क्योंकि सुनने में ये आया है कि कोयला केवल एक तसला बचा है। अब एक तसले कोयले में कितने बिजली चलेगी, आप समझ सकते हैं। को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज हम आप लोगों को लखीमपुर खीरी की वह सच्चाई बताने जा रहा हूं, जो कि मीडिया में बैठे कुछ पत्तल चाट पत्रकार हैं, जो बिकाऊ हैं, जो तिहाड़ जेल में बंद हुए हैं। ऐसे लोग जो कि फिरौती मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, वे लोग जो है जा कर के लखीमपुर खीरी की जो सच्चाई है वहाँ किसानों को देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं, किसानों को उपद्रवी बताने का काम कर रहे हैं, किसानों को आतंकी बताने का काम कर रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पत्तल चाट मीडिया के लोग जो कि 100-100 करोड़ की फिरौती मांगने वाले हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, जो कि सरकार के पत्तल चाटने वाले लोग हैं, ये किसानों के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरी खबर जब देखेंगे तो एक दलाल पत्रकार है, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हम आप उसको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये पत्रकारिता की हद क्या होती है। इसका नाम आप देखिए कि ये किस तरीके से किसानों को गालियां दे रहा है। जिस तरीके से किसानों को गालियां दे रहा है कि आपको सुन करके भी आपका खून खौल जाएगा, और किसानों को देशद्रोही बता रहा है और सरकार के पक्ष की बात कर रहा है। सुधीर चौधरी नाम है इसका, आप देखिए। सबसे पहले हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरे दिन पूरे देश में चर्चा हो रही है, और अपने देश में ही क्या, विदेशों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। और अगर आज आपने कुछ विदेशी चैनल देखे हो, खासतौर पर पश्चिमी मीडिया को अगर आपने देखा हो, तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विदेशी चैनल भी इस खबर को बहुत मजा लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में पक रही एक राजनीतिक, आप देखिए ऐसे पत्रकार हैं जो कि सरकार की दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप इस पत्रकार का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, सुधीर चौधरी का, तो ये जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ की फिरौती मांग रहा था, और जिसके आरोप में यह जेल में भी बंद था। और ये जिस चैनल की एंकरिंग कर रहा है, उस चैनल का मालिक भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का सांसद है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह कितनी ईमानदारी से खबर प्रसारित करेगा और किसानों को के पक्ष में खबर करेगा या सत्ता के पक्ष में खबर करेगा। ये बार बार यही कह रहा है कि वहाँ जो किसान थे वो उपद्रवी थे। उपद्रवी इसलिए थे कि ये इसका सीधे सीधे ये कहना है कि वहाँ जो किसान थे वो माहौल खराब करना चाहते थे। वहाँ जो किसान थे वो भाजपा के नेताओं की पीट कर हत्या कर रहे थे। नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इसके पास वह वीडियो तो आ जाता है जहाँ की वहाँ के किसान जो गाड़ी चढ़ाने वाले लोगों को पीट रहे हैं, उसका वीडियो इसके पास आ जाता है, इस दलाल के पास। लेकिन जब किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ रही थी तो उसका वीडियो इसके पास नहीं आता है। देखिए ये दिखा रहा है, विभत्स घटना दिखा रहा है। कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेईमानी होगी। ये किसान हो ही नहीं सकते। और देश भर के
जितने भी आपने सुना ये कह रहा है कि वहाँ जो किसान पीट रहे थे ये किसान हो ही नहीं सकते हैं, किसान कहना बेईमानी है। क्या ऐसे पत्तल चाटुकार पत्रकारों को पत्रकार कहना बेईमानी नहीं होगी? आप लोग बताएं कि ऐसे पत्तल चाट पत्रकारों को पत्रकार कहना क्या बेईमानी नहीं होगी? क्या इनको पत्रकार कहा जा सकता है? आप लोग जितने साथी हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें और कम से कम 1000 लोगों को आप जोड़ दें। और उसके बाद सुनिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सुनिए पूरे वीडियो में कि किस तरीके से ये दलाली कर रहा है। कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये नकली किसान हैं। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर बार की तरह हर नेता बस किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां से अपने लिए वोटों की फसल काटना चाहता है। इस समय हर नेता के सामने चुनौती ये है कि किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंच जाए। अब आप सोच सकते हैं कि ये कह रहा है कि हर नेता जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है, यानी जो भी नेता किसानों के पक्ष में जाएगा, किसानों का सहयोग करेगा, किसानों के साथ खड़ा होगा, वह अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है। लेकिन ऐसे दलाल पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो कि पत्रकारिता की श्रेणी को लात मार के हटा देना चाहिए, ये जो चापलूसी चाटुकार तिहाड़ जेल में बंद होने वाले लोग हैं, इनको पत्रकार कहा जा सकता है। ये पत्रकार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो है कि किसान की श्रेणी में नहीं है। वहां आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा कर किसानों को राउंड दिया जा रहा है, और ये मीडिया में बैठे लोग पूरे मामले को हिंदू और रंग देने का काम करने में लगे हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता है, किसान सिर्फ एक किसान होता है कि वो अपने मेहनत से, अपने बाजुओं की ताकत से इस धरती का सीना चीर के, अपने पसीना बहा करके, अपना लहू से सींच करके ये अन्न पैदा करता है ताकि दुनिया के लोग जिंदा रह सकें। लेकिन ऐसे दलाल पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो किसानों को ही खालिस्तानी, किसानों को ही देशद्रोही, किसानों को ही आतंकी बताने का काम कर रहे हैं। इसका कहना है कि वहाँ जो किसान थे वो उपद्रवी थे। अगर किसान उपद्रवी थे, मैं मान लिया कि किसान उपद्रवी थे, तो किसानों को रोकने के लिए वहाँ पुलिस थी। पुलिस रोकती, पुलिस लाठीचार्ज करती, अगर गोली भी चलाने की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पुलिस गोली चलाती। लेकिन एक मंत्री का बेटा वहाँ जा कर के गाड़ी ले कर के किसानों के ऊपर चढ़ाते हुए, किसानों को रौंदते हुए वो निकल जाता है। और उसके बाद जब किसान पकड़ करके उन लोगों की पिटाई करते हैं, उन लोगों को पीटने का काम करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। अगर किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गई तो वो जो है वो देशभक्त हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले लोग देशभक्त हैं। और लेकिन जो किसान अगर उनकी पिटाई करने लगे, जो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, तो किसान देशद्रोही हो जाते हैं। ये है हमारे देश की मीडिया। इसको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया वालों को। लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी, इनको हया नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है। इनको सिवाय जो है पत्रकारिता का नाम ये जो दागदार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को ज़रा भी आप लोग बिल्कुल इनको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनिए जरा इसको कि ये कहता क्या है। बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरे दिन पूरे देश में चर्चा हो रही है, और अपने देश में ही क्या विदेशों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। और अगर आज आपने कुछ विदेशी चैनल देखे हो, खासतौर पर पश्चिमी मीडिया को अगर आपने देखा हो, तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विदेशी पीठ पीछे काम करने वाले लोग ने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी है और कई लोग मारे गए हैं। इस खबर के बाद वहां पर और लोग भी इकट्ठा हो गए और बहुत भीड़ जमा हो गई। हालांकि हिंसा शुरू कैसे हुई, इसके 3 अलग अलग पक्ष हैं और वो तीनों हम आपको आज बताते हैं। पहला पक्ष ये है कि कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे
हेलो, सचिन नहीं हैं? सबसे पहले हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरे दिन पूरे देश में चर्चा हो रही है, और अपने देश में ही क्या विदेशों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। और अगर आज आपने कुछ विदेशी चैनल देखे हो, खासतौर पर पश्चिमी मीडिया को अगर आपने देखा, के नाम पर माहौल खराब करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि ये घटना प्रशासन और किसानों के बीच। परिवार की बात हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की, रात भर, जैसा कि उनके पति बता रहे हैं, उन्होंने यात्रा की, और वो किसी भी तरह आने वाले दिनों में आपको गांधी सड़क को घेर कर खड़े किसानों को कुचल दिया। आरोप यह है कि उनकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास स्पीड थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां वहां पलट भी गईं और उनके भी कुछ लोग मारे गए। दूसरा पक्ष यह है कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया वो आशीष मिश्रा नहीं, बल्कि उनके ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहे थे, जिनकी किसानों ने बाद में पीट पीट कर हत्या कर दी। खुद को किसान कहने वाले इन लोगों ने बीजेपी के 2 और कार्यकर्ताओं की भी बेरहमी से हत्या की, यानी 3 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं, और एक पत्रकार था जिसकी उन्होंने हत्या की। और तीसरा पक्ष ये है कि जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए बीजेपी की ये गाड़ियां जा रही थी, आपने देखा होगा कि ये पूरे तरीके से भाजपा का दलाल है। अब भाजपा की दलाली इतना ज़बरदस्त कर रहा है कि इसको पत्रकार कहना तो बिल्कुल बेईमानी होगी। चूँकि ये कह रहा है कि किसानों को किसान कहना बेईमानी है, किसानों ने पीट पीट के मार दिया। आप बताइए कि अगर कोई आपके ऊपर अगर गाड़ी चढ़ा रहा हो, आपको रौंद रहा हो और आपको मौत के घाट उतार रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसकी पूजा करेंगे? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आत्मरक्षा में हथियार उठाना गुनाह नहीं है। और ये पत्रकार क्या कह रहा है कि अगर वह किसानों को रौंद रहा था तो किसान मरते रहते, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते। ऐसे दलाल पत्रकारों का ये काम है, और यही कारण है कि ऐसे पत्रकारों का लोग बहिष्कार करते हैं। ऐसे चैनलों का लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। आप जितना जल्दी ग्रुपों में शेयर करेंगे, जितना जल्दी लोगों को जोड़ेंगे, एक बात हम और आगे तक ले जाएंगे। अभी लगातार मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे साथी होंगे कि जिनका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आजकल बिजली बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ बिजली इतने ज़्यादा आ रही है, कहा जा रहा है कि बिजली का कोयला ख़त्म हो गया है। और आप लोग ज़रा होशियार रहिए, अपनी मोबाइल फुल चार्ज रखिए, क्योंकि सुनने में ये आया है कि कोयला केवल 1 तसला बचा है। अब 1 तसले कोयले में कितने बिजली चलेगी, आप समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, चलते हुए वीडियो को आप टच करें, और जैसे ही वीडियो टच करेंगे आप नीचे देखेंगे तो व्हाइट कलर में शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप राइट साइड में देखेंगे तो 3 मुंडी बनी होगी। ये दलाल पत्रकार और चापलूस पत्रकारों का, इनकी मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ग्रुप आएगा, और आप ग्रुपों में फटाफट शेयर करते चले जाइए। ग्रुपों में शेयर करते चले जाइए, क्योंकि आप लोगों को किसान नहीं कहा जा रहा है, आप लोगों को बेरोजगार नहीं कहा जा रहा है। हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी ये कहते हैं कि जो नौजवान है वो आंदोलन न करें। अगर आंदोलन करेंगे तो उनकी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, उनके ऊपर मुकदमे लाद देंगे, उनको जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन अब तो स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अब अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको कभी जिहादी बताया जाएगा, कभी आतंकी बताया जाएगा, कभी खालिस्तानी बताया जाएगा, और आपके ऊपर ये मंत्री, विधायक, सांसद लोग गाड़ियां चढ़ा करके आपको मार डालेंगे। और उसके बाद जब आप उनको घेरने की कोशिश करेंगे तो आपको ले जा करके देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा, और ये जो अपराधी होंगे, अपराधियों की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे। और जब आप मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे, जिम्मेदार लोग से सवाल पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि ये अपराधी नहीं हो सकता, ये तो आरोपी है, और आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। और जो अंधभगत हैं, मैं इन अंधभक्तों से कहूँगा कि अपने घर की इज्जत को चिन्मयानंद के बिस्तर पे नीलाम किए, सेंगर के बिस्तर पे नीलाम किए,
प्रदीप जोशी के बिस्तर पे नीलाम किए। और आप लोगों ने देखा होगा इनके घर की इज्जत किस तरीके से बाथरूम में डब साबुन लगाते हुए दिखाई गई, उनका वीडियो वायरल हुआ। लेकिन आप लोग इनसे सावधान रहें।